नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे। कल शाम को आप सभी लोगों को इस सूचना का पता लग गया होगा कि अब शीघ्र ही क्या है कि एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी यानी शिक्षा विभाग में बहुत ही मोटी वैकेंसी आनी है 46,500 की, थर्ड ग्रेड की, जिसका विद्यार्थियों को मतलब बेसब्री से इंतज़ार था। यानी कई विद्यार्थी ऐसे थे जो रीट परीक्षा देने के बाद में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से अपना रूह मोड़ करके और थर्ड ग्रेड पर डिपेंड हो गए थे। यानी पूरी तरीके से अपने आप को थर्ड ग्रेड के लिए सेटिस्फाई कर लिया था, वो उसकी तैयारी में जुट चुके थे। उनकी है ये 46,000 की। इसकी स्वीकृति सीएम सर ने दे दी है। प्रथम लेवल में देखिए 21,000 पद आएंगे, जबकि द्वितीय लेवल में 25,500। और विशेष शिक्षक जो कि मूक बधिर होते हैं, जो ब्रेन लिपि वाले, उनके हैं 4,500 पद हैं। टोटली पद 46,500 पद हैं। यानी बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप लोग भी समझ सकते हैं इस बात को। तो कई विद्यार्थियों की ये समस्या थी कि सर जैसे तृतीय श्रेणी की पहले जो भर्ती होती थी वो होती थी रीट के आधार पर। यानी रीट में आपके जितने मार्क्स आ गए उस आधार पर मेरिट बन जाती और जो मेरिट में आते उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती। लेकिन पिछली बार रीट भर्ती में गड़बड़ी होने की वजह से सरकार ने रीट के बाद में एक और परीक्षा आयोजन करने का निर्णय लिया था। उसी के आधार पर ये वैकेंसी भरी जाएगी अब की बार 46,500 की। यानी जो विद्यार्थी रीट में पास हुए हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो परीक्षा लगेगी उसमें जो वरीयता सूची में आएगा उसी को थर्ड ग्रेड टीचर के लिए ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो कई विद्यार्थियों की ये समस्या थी कि इसमें मतलब जैसे रीट में 2 लैंग्वेज थी, एक सब्जेक्ट था, साइको थी, परंतु इसमें जो पाठ्यक्रम है वो बदल दिया गया है। क्योंकि पाठ्यक्रम का वीडियोज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई विद्यार्थियों को ये समस्या थी कि जैसे पाठ्यक्रम में रीट में 2 लैंग्वेजेस थी, तो हो सकता है कि थर्ड ग्रेड में भी 2 लैंग्वेज आए। तो इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा कि थर्ड ग्रेड में जो विषय के टीचर लगेंगे सब्जेक्ट के, उसी सब्जेक्ट के उनके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे समझिएगा कि आप हिंदी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी के ही आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपको एसएसटी के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना ही कोई संस्कृत का आएगा, ना ही कोई इंग्लिश का आएगा। हाँ, कॉमन जैसे जीके है, जीके राजस्थान जीके के पहला पोर्शन 80 मार्क्स का आएगा, मतलब 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर मान लीजिए 5-7 साइको हैं, वो कॉमन है, सभी की आएगी। फिर समझिएगा कि शिक्षण, वो रीति विज्ञान जिसको बोलते हैं, शिक्षण विद्या, वो भी सभी के कॉमन आएगी। इसी प्रकार से विद्यालय प्रबंध है, वो जो कॉमन पोर्शन है वो सभी के समान आएगा। लेकिन सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट से आप जैसे मैथ साइंस से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो मैथ साइंस के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपको ना तो हिंदी के कोई क्वेश्चन आएंगे, ना ही कोई मतलब संस्कृत के आएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग संस्कृत से अप्लाई कर रहे हो तो संस्कृत के 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें कोई एसएसटी का प्रश्न नहीं आएगा, ना ही उसमें कोई हिंदी का प्रश्न आएगा। जैसे आप उर्दू से कर रहे हो तो उर्दू के 60%, यानी जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो उसी के 60 आएंगे। ये शंका आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि जैसे रीट में 30 इंग्लिश के थे, 30 हिंदी के, 30 संस्कृत के थे, 30 हिंदी के थे, जैसे 2-2 लैंग्वेज थी, वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के टीचर लेने हैं, इसलिए उसी सब्जेक्ट के आपको 60 क्वेश्चन अपने पेपर में मिलेंगे। कॉमन में सिर्फ आपको जीके, साइकोलॉजी, विद्यालय प्रबंध, रीति विज्ञान, वो वाला पोर्शन कॉमन है सभी विद्यार्थियों के, तो उसके कॉमन प्रश्न हैं वो सभी के आएंगे। तो आप लोगों को आराम से समझ में आ गई होगी। अगर किसी के पास वो पाठ्यक्रम नहीं है अपने सब्जेक्ट का, तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी वीडियोज़ आपको उपलब्ध हो जाएगा। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट का क्या मतलब पाठ्यक्रम है। मैंने सभी सब्जेक्ट्स के पाठ्यक्रम हैं वो अच्छी तरीके से डाले हैं। दूसरी यह बात है कि जो थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो अपने आप को अभी से, यानी 2-3 महीने बचे हैं, उन 2-3 महीनों में अपने आप को इतना परिपक्व कर लें कि कर्मचारी चयन आयोग जो है वो बहुत ही गहराई में जाके प्रश्न पूछता है। ध्यान रखना इस बात का, बहुत ही गहराई में जाके पूछेगा। इसलिए हो सके उतना बढ़िया तैयार कीजिए अपने आप को, इस प्रकार से प्रिपरेशन कीजिएगा कि आपको हर एक जानकारी हो राजस्थान के बारे में, और गहराई से गहराई में जाके अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे हिंदी के विद्यार्थी हैं तो 60 क्वेश्चन
व्याकरण के आएंगे, उनके पाठ्यक्रम में व्याकरण जोड़ा है, तो व्याकरण हो सके उतनी गहराई में जाके पढ़नी है आपको। ये नहीं है बेसिक से आपने संधि वगैरह पढ़ ली, समास वगैरह देख ली, तो समास भी ऐसे ऐसे पूछेगा कि आप लोगों ने कभी समासों के नाम भी नहीं सुने होंगे, समास वगैरह तो बहुत ही दूर की बात है। सच्चाई है ये, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग वाकई बहुत ही स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछता है, बहुत ही गहराई में जाके प्रश्न पूछता है। अगर 60 में से आई थिंक मुझे लगता है कि कोई विद्यार्थी 35 क्रॉस कर देगा तो उसका सिलेक्शन ही हो जाएगा। बहुत डीपली पूछेगा वो, ऐसे ही पूछता है। ऐसा ही राजस्थान जीके पूछेगा, ऐसे ही रीति विज्ञान पूछेगा, वो बहुत गहराई में जा जाके पूछता है। तो पूरी तरीके से राजस्थान के बारे में संपूर्ण जानकारी जितनी गहराई में हो जा सकते हो उतनी गहराई में जा जा करके, क्योंकि अब वो ज़माना गया जब महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा जाता था। अब तो ये पूछ सकते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े के खुरों में कौन सी मतलब ताबुक लगाए जाते थे, क्या लगाया जाता था, कुछ भी पूछ सकता है वो। महाराणा घोड़े के वंशजों के बारे में पूछ लेगा, यानी काफ़ी गहराई में जा जा करके पूछता है। समझ रहे हैं ना बात को। इसलिए हो सकता है उतना सब्जेक्ट को डीपली जितना पढ़ सकते हो उतना गहराई में जाके पढ़ लेना, तभी जाके सिलेक्शन होगा, अन्यथा ये मोटी भर्ती भी हाथ से निकल जाएगी। इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत से विद्यार्थी रीट में जो फेल हो गए हैं वो बेचारे इस परीक्षा को दे नहीं सकते, इसलिए जो पास हुए हैं उनके पास एक मोटा मौका है, बड़ा मौका है आपके पास में, मोटी भर्ती है। समझ रहे हो ना, इतना बड़ा मौका नहीं आएगा लाइफ में। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, अगर चाहो तो आप लोग अच्छी तैयारी करके अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हो। बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रहना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से दोस्ती करनी होगी, तभी जाके सिलेक्शन होगा, अन्यथा भैया जी नौकरी नहीं लगती इस ज़माने में। बात कड़वी ज़रूर है मगर बात सच्चाई भी है। अच्छी किताबें पढ़ के अच्छे से अपने आप को तैयार करके और अभी से कम 15-16 घंटे शुरू कर दो, ताकि मतलब फरवरी में परीक्षा है, 5 फरवरी की शायद डेट दी थी पीछे, आई थी कि 5 फरवरी तक मतलब एग्ज़ाम हो जाएगी। और किसी विद्यार्थी के पाठ्यक्रम से संबंधित या पढ़ने से संबंधित कोई समस्या है तो उस वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सरसा हिंदी साहित्य मंच, उसके माध्यम से भी आप वहाँ पर आपको वीडियोज़ उपलब्ध हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से सारी बात आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। आई थिंक मैंने यहाँ पर भी आपको कर दी है कि जैसे जीके वगैरह ये तो कॉमन रहेगा, सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के नहीं आएंगे। हिंदी के पढ़ोगे तो हिंदी के व्याकरण के 60 क्वेश्चन मिलेंगे, ये नहीं है कि आपको एसएसटी के मिलेंगे। जीके आ जाए वो बात एक अलग है। जिसी प्रकार संस्कृत के हो तो संस्कृत के 60 मिलेंगे, सामाजिक के हो तो सामाजिक के 60 मिलेंगे, गणित विज्ञान के हो तो गणित विज्ञान के 60 मिलेंगे। और इन पदों में सबसे ज़्यादा पद जो आने वाले हैं वो ध्यान रखना गणित विज्ञान और इंग्लिश के आने वाले हैं। हिंदी और सामाजिक के बच्चे ज़्यादा हैं, पद कम हैं, ये भी कन्फर्म है। क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम में 31,000 की वैकेंसी थी, लेकिन सरकार ने 5,000 काट के देखो इनके साथ में बहुत बड़ा मतलब एक तरह से तोहफा दे दिया, 5,000 वैकेंसीज बढ़ा दी, यहाँ पर 15,000 थी। तो विद्यार्थी वर्ग को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपने हक की लड़ाई भी आपको लड़नी चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये गलत कर रही है सरकार, नहीं करना चाहिए विद्यार्थी वर्ग के साथ में। बेरोजगारी बहुत बुरी चीज़ होती है। हाँ, सरकार को अगर इनको 21,000 देनी है तो यहाँ पर 21,000 रखो, हमारे यहाँ पर 31 वापस कर दो, कोई ऐतराज़ नहीं है। समझ रहे हो बात को, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 5,000 सीटें गवर्नमेंट के लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। आई थिंक सरकार कर भी देगी ऐसा, अंततोगत्वा यहाँ पर 31 होने का पूरा पूरा चांसेस है। धन्यवाद दोस्तों, कोई बात नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर सकते हो, और वो जो वीडियो मैंने आपको बताई वो टेलीग्राम पे देख लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अपने जो मित्र हैं उनको भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी उस बात का पता चले कि किस प्रकार से क्या पेपर आएगा। पेपर बिल्कुल गहराई में आएगा। धन्यवाद दोस्तों।